जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं राहुल शर्मा आपके सामने फिर से लेके आया हूँ एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ये चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके 15 तक क्वेश्चन पहले 3 पार्ट्स में जा चुके हैं। देन ये आपके पास फोर्थ पार्ट आ रहा है और इस पार्ट में हम 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है ना। गिवन दैट एचसीएफ आपके पास ये है, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 40 है। एलसीएम जो दे रखा है वो के की फॉर्म में दे रखा है 252 के। यहाँ पे के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनमें से कोई आंसर आएगा, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी करके देख सकते हो, बट अगर जो मेरे साथ करना है तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है सर, ये तो पहली एक्सरसाइज में फॉर्मूला है कि एलसीएम एचसीएफ की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी के दोनों मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। सपोज दैट पी कोई पहला नंबर है और क्यू कोई दूसरा नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। एलसीएम आपके पास कितना है, 40 है, नहीं एचसीएफ है। एलसीएम अपने पास कितना है, 252 के है। एचसीएफ आपके पास 40 है। पहला नंबर अपना 250 2520 है, दूसरा है 6600। आपको सोल्व करके वैल्यू निकालनी के की। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुई, यहाँ से आप कट करो इसको, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना देगा, हाँ नीचे लेके जाके करोगे तब भी हो जाएगा, 2 से ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर जी। क्या ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 330 आ जाएगा। उन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 0 3 15 और 16, 1650 आपका आंसर आ रहा है। 1650 कहीं पे है, ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बने रहिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी आने वाला है, ठीक है, जल्दी से जल्दी देखिए। हाँ जी बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आपको ए की वैल्यू दे रखी, मतलब ए के फैक्टर दे रखे हैं, और फैक्टर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर एक्स है। तो बच्चे इधर देख लीजिए, बाद में आप लिख लेना, पहले आप अच्छे से आराम से इसको समझ लीजिए। बी आपके पास ऐसा है, इस तरीके की फॉर्म में है, सी आपके पास ऐसा है, और एलसीएम आपको दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलसीएम में क्या करते हैं, पावर क्या करनी पड़ती है, मैक्सिमम लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, मैक्सिमम। चलो मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम के लिए। 2 की मैक्सिमम पावर कहीं पे सर जी 2 की 2 ही आई हुई है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 ही है, यही ले लिया, ठीक है। 3 की पावर, सर 3 की पावर एक्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सर 3 की पावर एक्स को ही मान लेते हैं मैक्सिमम। सपोज दैट कुछ भी 3 की पावर हो सकती है, मिनिमम तो 1 है ही है, बट मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने 3 की पावर एक्स ले लिया। यहाँ पे आगे करते हैं तो 5 की पावर नजर आ रही है, 5 की पावर सर 1 ही आ रही है, तो 1 ही ले लिया। सर 7 भी आ रहा है, तो 7 की पावर 1 आ रही है, तो 7 को 1 ही ले लिया। क्लियर है, सभी बच्चों का क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब मेरी तरफ से एलसीएम जो होना चाहिए वो ये होगा, बट एग्जामिनर की तरफ से एलसीएम जो है वो ये है, तो हमने इक्वल पुट कर लिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे यहां से। चलो करते हैं, क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। 7 5 35 आ जाएगा, भाई 35 इसके नीचे आएगा तो 37 में 35 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2 8 28, 28 आ चुका है। 7 28 4 पे चला जाएगा, फिर 40 बन गया, 540। क्लियर, ओके। फिर 5 से कट करते हैं, 5 से कट करते हैं सर जी इसको 1, ये 1 से कट हो गया, ठीक है। 0 और 8 आ गया, 0 8 लगाना ना भूलें बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं सीधा 8 लगा देंगे, तो उससे क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन आपने ऐसे ही किया था शायद पहले भी, 108 ये आ गया। अब अपने पास क्या है, 4 है, यहाँ पे ये 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 से डिवाइड करो इसको, कितना देगा, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 टू जा 8, 28 बनेगा, 7 आ जाएगा, 27 आ गया सर जी। मतलब कि 3 की पावर x इक्वल टू 27। क्या 27 को 3 की पावर में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने लिखा 3 की पावर 3, क्या x की वैल्यू 3 आ जाएगी, बिल्कुल। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो आपको ये देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आगे क्या आएगा।
जी क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या है। जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18, पी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 32/50। आपसे पूछा है पी क्या है, इनमें से क्या चीज आएगी निकल के। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं तभी हम मानेंगे। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 है, क्या आप इसको 2 से डिवाइड कर लोगे? हाँ जी, 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 16 और ये 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 25। अब जब पी स्क्वायर है की वैल्यू दे रखी है, इधर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या निकालेगा? पी इक्वल टू रूट में 16 और नीचे रूट में 25। तो कितना बन जाएगा? 4/5 बन जाएगा। सर ये तो 4/5 आ रहा है, तो 4/5 क्या होता है? रेशनल होता है कोई? नहीं, ये रेशनल नहीं होता है, ये रेशनल होता है। तो आंसर क्या आ गया? रेशनल नंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? पी इज एन रेशनल नंबर। ओके। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? पी और क्यू दो ऐसे नेचुरल नंबर दे रखे हैं कि पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू है। अब मैंने आपको बता रखा है पी जो है ना मल्टीपल ऑफ क्यू है, मतलब कि क्यू का कुछ भी मल्टीप्लाई आ सकता है। मतलब क्यू एम हो सकता है, क्यू एक्स हो सकता है, क्यू फाइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है आपका, क्यू एम टाइप्स का होगा। मतलब पी की वैल्यू ये है। आपका एचसीएफ क्या आएगा फिर? सोच के देखो कि पी जो है वो क्यू मल्टीप्लाई में एम है और क्यू जो है वो कोई क्यू मल्टीप्लाई में वन है। तो कॉमन क्या रहा है? कॉमन क्या रहा है? क्यू ना। तो ऐसे क्या आएगा? क्यों निकल के आएगा? दिस इज करेक्ट आंसर। बेटा पेपर में पहले आ चुका है, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने वाला है और वो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी बने रहिए, ठीक है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। आप सभी बच्चे एक बार इधर देख लीजिए। सभी बच्चों को क्या देखना है? क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आंसर देखो इस तरीके की फॉर्म में है और क्वेश्चन ए बी और पी क्यू में खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कैसे आ सकता है? देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर जो ए और बी की फॉर्म में है। ए क्या है? ये देखो यहाँ पे ए ये रहा, बी ये रहा और एचसीएफ आपको ये दे रखा है पी और क्यू की फॉर्म में, एम और एन की फॉर्म में। एलसीएम ये दे रखा है, एलसीएम इज नॉट इक्वल टू एक बार चेक कर लेते हैं, देखने नॉट इक्वल है या इक्वल है। क्वेश्चन में रोंग दे रखा था तो उसको ठीक कर लिया गया है। अब देखिए क्या है, ये ए और बी में एचसीएफ आपको निकालना है। आपकी मर्जी से क्या एचसीएफ आएगा? देखो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में क्या होता है, पावर जो होती है वो क्या होती है? कम होती है, मतलब स्मॉल पावर लेनी पड़ती है आपको, ठीक है। पी की पावर 3 है, यहाँ पे पी की पावर 2 है, तो कौन सी लोगे? पी की पावर 2 लेंगे, स्मॉल लेनी है ना आपको, एचसीएफ में स्मॉल लेंगे। अच्छा, क्यू की पावर 4 है, क्यू की पावर 3 है, तो कौन सी लोगे? क्यू की पावर 3 लेंगे। और एचसीएफ यहाँ पे क्या दे रखा है? पी की पावर एम दे रखा है और क्यू की पावर एन दे रखा है। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो एम की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 2। और इसको कंपेयर करोगे तो एन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 3। एम और एन निकल के आ गया। अब हम एलसीएम पे जाते हैं। एलसीएम क्या होगा? ज्यादा पावर वाला, तो पी की पावर कितनी हो जाएगी? 3 आ जाएगी। एलसीएम क्या होता है? पावर क्या होती है? पावर क्या लेनी है आपको? लार्ज। लार्ज पावर लेनी है, तो पी की पावर कितनी आ जाएगी? दोनों में देखो ना, पी की पावर 3 है, पी की पावर 2 है, तो पी की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इधर क्यू की पावर 4 है तो यही आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा तो यही है, तो यही वैल्यू ले ली। तो लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? आर और ये एस। तो कंपेयर करोगे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। एस को कंपेयर करोगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब आपको क्या चाहिए? एम प्लस एन ना। एम प्लस एन कितना आ जाएगा? एम प्लस एन आ जाएगा सर 2 + एम + एन आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। और आर प्लस एस सी एम में देखो ये रहा, आर प्लस एस कितना आ जाएगा? 3 + 4, सर ये 7 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 35। 35 इज द करेक्ट आंसर। कहीं नजर आ रहा है? दिस इज 35। ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से पेपर में आ सकता है, ठीक है।
अब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th में बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और हमें 2026 में 100% अपना स्कोर लेके आना है। बने रहिए आर एस एजुकेशन के साथ, मतलब राहुल सर के साथ। ओके।